गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को संजय स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है समतल में गति, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज समतल में गति के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं समतल में गति क्या है। जब किसी वस्तु की गति कोई समतल में होता है, कोई सरफेस में होता है, वस्तु की ऐसे गति को हम लोग समतल में गति कहते हैं। ऐसे 2 डायमेंशनल मोशन, द्विमीय गति हम लोग कहते हैं। मान लिया जैसे फर्श पर सांप की गति, चींटी जो अंड की जो है वो अंड का जो मूविंग है, बंदूक द्वारा निकली गई गोली की गति, प्रक्षेप्य गति जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम लोग प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य करते हैं, फेंकते हैं किसी एंगल से, तो वस्तु की ऐसी गति क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। हमारे फर्श पर सांप की गति जैसे इस टाइप का जो गति है समतल में गति, इसका पोजीशन को हम लोग इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए 2 डायमेंशनल की आवश्यकता होती, 2 अक्षों की आवश्यकता होती है। मान लिया ये है एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। मान लिया चींटी जो है यहाँ पर है, इसका पोजीशन, इसका स्थिति को जानने के लिए हम लोग के लिए 2 अक्ष की आवश्यकता होगा। ये हो गया एक्स वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। मान लिया चींटी यहाँ पर है, पी पॉइंट पर है, यहाँ पर मान लिया 5 और यहाँ 5। मान लिया 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3, 1 1 2 3 4, 1 हो गया 5। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5। मान लिया 5 पर एक्स अक्ष से कितना दूरी है? 5, तो वाई अक्ष से कितना दूरी है? 5। यहाँ पर मान लिया कोई चींटी का 5, चींटी है, पी क्या है? चींटी है, मान लिया सांप है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है किसी वस्तु का जो है स्थिति या उसका पोजीशन को जानने के लिए 2 अक्षों की आवश्यकता हो, तो वस्तु की ऐसी गति को क्या बोलते हैं? समतल में गति कहते हैं या 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या इसको हम दूसरे परिभाषा में लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु की गति 2 अक्षों के अनुदिश हो, तो वस्तु की ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? द्विमीय गति या समतल में गति हम लोग कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल लिखा दिया, फर्श पर सांप की गति, चींटी की गति, बंदूक द्वारा निकली गई गोली की गति। मान लिया जाए यहाँ पर है एक्स वाई, मान लिया कोई यहाँ से गोली मारता है, गोली छोड़ता है, इसको आगे जाके गिरेगा, आगे जाके गोली तो कहीं गिरेगा। मान लिया यहाँ पर तो बंदूक से गोली चला रहा है, यहाँ पर आके गिर गया। तो पोजीशन को जानने के लिए कितने अक्षों की आवश्यकता हुई? ये हो गया एक्स अक्ष, वाई में हो गया 0 और एक्स में मान लिया 7। तो इसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन हो जाएगा इसका 7 0, मतलब 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ा। इसलिए वस्तु की ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विमीय गति या समतल में गति हम लोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक राशि के बारे में। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इसका इंग्लिश क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसे कहते हैं? आइए हम लोग विस्तार पूर्वक इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो वैसे भौतिक राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जा सके, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। मतलब जिसे हम द्रव्यमान क्या कर सकते हैं? हम लोग आसानी से माप सकते हैं। द्रव्यमान का मतलब वजन। हम कोई भी वस्तु अगर दुकान में जाते हैं कि 2 केजी आटा दीजिए, चावल दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको आसानी से हम लोग माप सकते हैं। उसका जो हम लोग लंबाई को भी हम लोग, इसका लंबाई कितना है ये भी हम लोग आसानी से माप सकते हैं। समय कितना हुआ ये भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं।
विस्थापन, विस्थापन जो है इसको भी हम लोग माप सकते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, ये बिंदु है, ये बिंदु, इसके छोटे डिस्टेंस जो है, मान लो ये ए है, ये बी है, इसके बीच की दूरी कितना है? मतलब 5 मीटर। ये इसका हो गया क्या? विस्थापन हो गया है। मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ये इसको भी हम लोग माप सकते हैं। और बात रहा वेग, वेग को भी हम लोग माप सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट कॉल्स वेलोसिटी इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन, त्वरण, जो हम लोग जो है वेलोसिटी स्पीड को बढ़ाते घटाते हैं, वेग में जो परिवर्तन करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग त्वरण को भी आसानी से माप सकते हैं। बल को भी हम लोग, मान लिया किसी वस्तु में कितना बल लगा, मान लिया ये वस्तु है, ये वस्तु है, इसमें बल लगा 5 न्यूटन, कितना बल लगा इसमें, इसको भी हम लोग आसानी से माप सकते हैं। बल को भी हम लोग आसानी से माप सकते हैं। किसको नहीं माप सकते हैं? एक सवाल है। मान लिया कोई किसी से बहुत, कोई स्टूडेंट्स है, अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? आसानी से उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। कि मान लिया जाए कोई रो रहा है, 10 मिनट से कोई आदमी रो रहा है, कितना रो रहा है उसका हम लोग आंकड़ा, मतलब फिजिक्स की भाषा में उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। कोई हंस रहा है, कितना हंस रहा है, उसको हम लोग एक मतलब अंकिक रूप से उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब क्या है? भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वैसे भौतिक राशि यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, इसको भौतिक को गायब कर देते इसको। वैसे राशि जिन्हें प्रत्यक्ष, यहाँ पर वैसे होगा, वैसे राशि जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली, जिससे हम लोग लंबाई डायरेक्टली माप सकते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? इससे हो गया वेलोसिटी, वेग। वेग को मापने के लिए क्या क्या आवश्यकता होगा? विस्थापन और समय की आवश्यकता होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली बोलते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से इसको माप सकते हैं डायरेक्टली। अप्रत्यक्ष रूप से वेग हो गया ये हमारा इनडायरेक्टली हुआ। प्रत्यक्ष रूप से ये हो गया डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये हो गया इनडायरेक्टली। तो हम लोग, आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे भौतिक राशि के प्रकार का। तो भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है? एक होता है अदिश राशि, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा होता है सदिश राशि, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या होता है? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर कोई चीज़ हम लोग खरीदने दुकान में जाते हैं, चावल, आटा, गेहूँ, 2 केजी चावल दिए, 4 केजी आटा दीजिए, चीनी दीजिए 2 केजी, तो हम लोग सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है। परिमाण से मेरा काम चल जाता है। किसी का अगर भार माप रहा हो, लंबाई, 1 मीटर कपड़ा दीजिए, 2 मीटर रस्सी दीजिए, ये लंबाई हम लोग सिर्फ परिमाण का आवश्यकता होता है, परिमाण और उसका मात्रक का। समय, समय तो आसानी से माप सकते हैं। आयतन को भी हम लोग किसी मतलब बोतल में कितना पानी है, कितना उसका आयतन है, उसको हम लोग 1 लीटर, 2 लीटर आसानी से हम लोग माप सकते हैं। विद्युत धारा भी क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के त्रिभुज योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। दूसरा है क्या है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। कुछ भौतिक राशियाँ को व्यक्त करने के लिए, उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है।
मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। मान लिया कोई बच्चा को स्कूल जाना है, अब उसके घर से कोई पिताजी बोल रहा है कि पिताजी स्कूल कहाँ है, पिताजी ने बोल दिया कि 2 किलोमीटर दूर में है। अब बच्चा इधर जाएगा, बच्चा इधर जाएगा, अब बच्चा इधर जाएगा। स्कूल इसका किधर है, ईस्ट में है, पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर दूर में है। 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है, लेकिन पिताजी ने मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चे को नहीं दिया, इसलिए बच्चा क्या हो रहा है, चारों तरफ भटक रहा है। अब बच्चा सोच रहा है कि जाए तो जाए किधर, इसलिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो दूरी है विस्थापन इसको बोलते हैं। विस्थापन इज ए डिस्प्लेसमेंट इज ए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब जो है विस्थापन के लिए क्या हुआ, एक मतलब डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। तो हम लोग समझ गए होंगे अदिश राशि किससे कहते हैं, वैसे भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जो सदिश के त्रिभुज योग नियम का पालन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन के लिए हम लोग क्या होगा, ईस्ट पूर्व की ओर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व घर से जो स्कूल का दूरी कितना है, पूर्व की दिशा में है। अगर बोल दिया जाए कि यानी 2 किलोमीटर दूर में है, तो 2 किलोमीटर किस दिशा में है वो भी हमको बताना होगा, तभी जाके हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चे को दे पाएंगे, तब बच्चा मेरा सही जगह पर पहुंच पाएगा। इसलिए विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हुई, इसलिए विस्थापन क्या हुआ, एक सदिश राशि हुआ। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग अगर सदिश है, विस्थापन भी क्या होगा, सदिश। विस्थापन अगर सदिश है, वेग क्या होगा, सदिश राशि होगा। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। त्वरण में क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। बल, मान लिया जाए बल ये है, किसी वस्तु पर जो है 5 न्यूटन बल लगाते हैं। बल किधर लगा रहे हैं, पूर्व की दिशा में लगा रहे हैं। ये बल किधर लग रहा है, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, ये बल इधर पश्चिम की ओर लग रहा है। तो बल का भी मतलब बस बल किस डायरेक्शन में लग रहा है उसका भी मतलब आवश्यकता होती है। इसलिए बल क्या है, एक सदिश राशि है। 5 हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, इसका मात्रा हो गया। और डायरेक्शन जो है ये ईस्ट इधर से लग रहा है, वो पूर्व की दिशा में लग रहा है, और उधर जो है वेस्ट के डायरेक्शन से बल लग रहा है इस बॉडी पर, इसलिए हम लोग बल को क्या बोलते हैं, बल भी एक सदिश राशि है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे सदिश राशि किससे कहते हैं, वैसे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं, वैसे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अदिश राशि कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।